क्या समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, रॉक्सी एंड एस टू आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन, दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई मतलब क्या सर आपका 10, 100 एंड मतलब क्या 1000। एक तरीका तो ये है कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने एक तरीका ये है ना कि आप सॉरी दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग नंबर बाई 10, 100 और मतलब क्या सर आपका 1000। तो रॉक्सी को मतलब क्या सर आपका 116 इंटू 5 करने के लिए दिया गया। तो आपको हम क्या बोले कि अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू इन मैथ्स यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट, यस सर। है ना। तो अब एक बात बताना, अगर हम मतलब क्या सर आपका 10/2 लिखें तो भी वो 5 है। यस सर। अगर हम 20 बाई मतलब क्या सर आपको 4 लिखें तो भी वो मतलब क्या सर आपका 5 है ना। इस तरह करके 5, अगर हम 40/8 लिखें तो भी वो क्या सर आपका 5 ही है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मतलब क्या डिफिकल्ट होता है। तो ये लोग क्या किया ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद किया क्या ना कि जिस चीज़ को मतलब क्या 5 से मल्टीप्लाई करना था उसको मतलब क्या सर आपका हाफ किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाफ करके आप 10 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर है जो आंसर मतलब क्या 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इसलिए मतलब क्या सर आपको जायज़ है, कर सकते हैं आप, है ना। तो तो वो लोग क्या किया 116 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि एक ऐसे एक्सप्रेशन से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई किया जो मतलब क्या सर आपका 5 का इक्वी वैलेंट था। यस सर। और जो एक्सप्रेशन मतलब क्या था आपका 5 के मतलब क्या इक्विवेलेंट था, वो एक्सप्रेशन क्या था सर आपका 10 बाई मतलब क्या था आपका 2 था। अब चाहे तो उसको हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और चाहे तो मतलब क्या 10 से मल्टीप्लाई करे हाफ कर दिए, बात मतलब क्या है बराबर है। तो क्योंकि ये लोग जिस तरह के उसी तरह करना, कोई बात नहीं है। तो 2 गोज इनटू मतलब क्या सर आपका 11 हाउ मेनी टाइम्स, सर 5 5 टाइम्स, टाइम्स व्हाट 1 रिमेन्स, 1 रिमाइंडर। रिमेन्स। तो अप टू 8 टाइम्स क्या सर आपका 16। नाउ 58 इंटू 10 इज वेरी इजी, इट इज मतलब क्या सर आपका 580, इसलिए यहाँ पे एडवांटेज है। तो बोलने का क्या मतलब है सर आपको बताइए। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करने दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं सर आपको 10/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको 25 से मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है तो 25 इज द सेम थिंग एज मतलब क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 4, है ना। तो यहाँ पे 824 को 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो मतलब क्या सर आपको 824 को मतलब क्या मल्टीप्लाई किया 100 बाई मतलब क्या सर आपका 4 से। अब यहाँ भी दो ऑप्शन है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 4 से डिवाइड करके मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो यस लोग सर। क्या किया सर आपको 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग क्या करेंगे वही काम करेंगे। तो 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, यस सर। है ना। अब यहाँ पे 0 2 है तो 4 0 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 0, अब 2 4 24 बचा तो 4 6 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 24, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे ना। यस सर। अब 206 इंटू 100 मतलब क्या सर आपका नथिंग, मतलब क्या सर आपका 2600, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है, नो सर। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलो ठीक है, अब आ जाओ, पक्का। यस सर। अब आते हैं यार बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। तो यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय मतलब क्या सर आपका 10। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि 5 जो होता है वो क्या होता है सर आपका 2 का मतलब क्या होता है हाफ ही होता है ना। यस सर। सॉरी 5 जो होता है वो क्या होता है 10 का हाफ ही होता है ना। तो आप अगर वो छोड़ दो, आप आ जाओ, ऑलरेडी आप तो एक्सप्लेन कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड अ क्विक वे टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। अगर हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाता है, और फिर 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 1768 करें तो क्या हो जाएगा सर आपका 176800। यस सर। पक्का समझ गए ना, डिफिकल्टी है। सर एक्चुअली उसमें उस स्टाइल से करने को बोला था, इस मेथड से करने को बोला। नहीं बोला, यहाँ पे बोला है फाइंड अ क्विक वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। सर शॉर्टकट वाला ये वाला। मतलब मेरा बात नहीं समझे, यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे शॉर्टकट क्विक वे बोला ना। तो यहाँ पे क्विक वे ये है कि सबसे क्विकेस्ट वे ये है 15 इंटू 2 कीजिए यस सर। तो 100 हो गया। ओ यस सर। उसके बाद 100 को मतलब क्या सर आपका 1768 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परेशान मतलब क्या सर आपका मत होइए। सर लेकिन पिछले बार एग्जाम में मैंने ऐसे ही किया था मैम ने, लेकिन तब भी काटा था। ऐसे किया तो मैम काट दिए थे। यस सर। हाँ तो फिर कैसे करेंगे बताइए। सर मैनुअल था उस मेथड से करना है। उस मेथड से मैंने यहाँ तो मतलब है ही नहीं। यस सर। अच्छा हो सकता है, क्या इसमें हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैम कैसे करने बोली थी। सर एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन दिया था। हाँ कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और आंसर होगा, ये क्वेश्चन वो 10 से देगा तब तो वैसा करेंगे। यस सर। सिंपल बात समझिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे सर आपका
5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा है नहीं? नो सर। बात समझ लो, 5 से मल्टीप्लाई करना अगर होगा तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग क्या करेंगे सर, आपका 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 होगा तब तो। यस सर। अब एक बात जान लो, अगर मान लो 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे सर, आपका 100/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 25 होगा तब तो। यस सर। और लास्ट बट नॉट द मतलब क्या सर, आपका लीस्ट, अगर हमको 125 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम 1000 बाई मतलब क्या सर, आपका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 125 होगा तब तो। यस सर। लेकिन 125 नहीं हो तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो जहाँ पे मैम का बात अप्लाई हो रहा है वहाँ पे आप मैम की बात को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे मैम की बात अप्लाई नहीं हो वहाँ पे मैम की बात को अप्लाई मतलब क्या करेंगे सर, आप नहीं करेंगे। ओके सर। आया बात समझ में ना? यस सर। पक्का 100%, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पक्का? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आपको 5 नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ, एक तरीका है जिससे हम 5 वाला मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सर 100/2? नहीं, 100/2 तो नहीं। 5 अगर लाना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर इसको आप बनाओ 2 × 10 कर दो, फिर मतलब क्या सर आपका × 168 करो, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लिखो × 5 जिसको आप करो 10। लेकिन बोलने का क्या मतलब हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ पे है नहीं तो वहाँ पे ऐसा काम क्यों करोगे? वहाँ पे सिंपली क्या सर आपका 2 × 50 जो कि 100 हो गया, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे दूसरे वाले में वो मेथड अप्लाई करने का जगह आ रहा है तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 72 और यहाँ पे मतलब 125 है ना, तो 125 के लिए क्या बताया था, 72 लिखा यहाँ पे, और 125 के लिए क्या बताया था, 1000 बाई मतलब क्या सर आपका 8 बताया था। यस सर। याद रहेगा? तो 5 के लिए क्या है, सर 5 के लिए 10/2 है। 10/2। 25 के लिए क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 4 है, और 125 के लिए मतलब क्या सर आपका 1000 बाई मतलब क्या सर आपका 8 है। याद रहेगा? यस सर। पक्का याद रहेगा ना? तो यहाँ जगह था तो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो काम करे तो क्या हो जाएगा सर आपका 8 1 8 हो जाएगा। 8 goes into 72 how many times? सर 9। 9 टाइम्स। अब देखो कितना आसान हो गया, 9000 हो गया ना? यस सर। पक्का? पक्का सर। तो जहाँ पे जगह रहेगा वहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जगह नहीं रहेगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, जहाँ पे जगह नहीं वहाँ पे क्यों करेंगे? यस सर। अब देखो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 8 है, तो हमको पता है कि 1, देखो ये बात भी याद रखना, क्या याद रखना बताओ हमको, हम लोग जब 5 × 2 करें या 2 × 5 करें आता है 10, जब 10 बन जाता है मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद क्या सर आपको 25 × 4 करे या 4 × 25 करे आता मतलब क्या सर आपका 100 है, और 100 आता है तो मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। उसके बाद 125 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 करे, 8 × 125 करे आता मतलब क्या सर आपका 1000 है। जब 1000 आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है सर आपका ईजी मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है ना? यस सर। ये पक्का बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, 100%। यस सर। तो उसको हम इरेज करते हैं, और अब बात समझिए, तो यहाँ पे आपको 125 नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है सर आपका 8 नज़र आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 125 × 8 कर देंगे, ठीक है? पक्का? तो 125 का काम हो चुका, 8 का काम हो चुका, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 40 है, तो 25 4 का क्या होता है, सर 25 4 फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो सिंपली बात है 125 × 8 किया तो मतलब क्या सर आपका 1000 हो गया, और 25 × 4 करते तो मतलब क्या होता सर आपका 100 होता, लेकिन 40 है तो क्या हो जाएगा सर आपका 1000 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1000 × 1000 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मिलियन हो जाएगा। आया बात समझ में? Yes, या नहीं sir. समझ में आया? सर समझ आ गया। तो प्रॉपर्ली मतलब क्या कॉमा दे दीजिएगा, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 लाख मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना? ओके सर। पक्का? अब देखो उसके बाद मतलब क्या सर आपका हम लोग यहाँ पे आते हैं, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 दिखा ना आपको, 25 दिखा तो क्या कीजिएगा, आप सिंपली लिखिएगा मतलब क्या सर आपका 100/4 नेक्स्ट स्टेप में, इंटू मतलब क्या सर आपका 12 लिख दीजिएगा, यस तो सर। 4 1 4 हो चुका, 4 3 जब दिखेगा तब तो करेंगे, नहीं दिखे तो कैसे करेंगे? यस सर। आप समझिए कहाँ करना और कहाँ नहीं करना है, यस सर। हर जगह नहीं करना है, जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर आपका 25 दिख रहा है, तो हम 25 नहीं लिख के क्या लिखेंगे सर आपका नेक्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में नहीं, 100/4, सर ठीक है? बस ये इंटू मतलब क्या सर 525 आपका, और 125 में अप्लाई होगा। आपको तो हम बताएं, क्या बताएं बताइए, मल्टीप्लाई करना है 5 से तो उसकी जगह 10/2 से, सर बस इन तीन में अप्लाई होगा। अभी तक तो ये 3 ही बताया, तो 3 का ही बता रहे हैं सर, उसके आगे का Yes, sir. बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर, है ना सर? तो 25 से की जगह मल्टीप्लाई करने की जगह मतलब क्या सर आपको 104 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 60 तो 16 × 100 क्या हो चुका सर आपका 6000 हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। यस सर।
तो गड़बड़ क्या कीजिएगा सर आपका, मत कीजिएगा सर, ठीक है ना। हम्म, अब आगे आ जाइए, बात को मतलब क्या सर आपको समझते हैं। अब क्या सर आपका 250 इंटू मतलब क्या 120 है ना, 250 इंटू मतलब क्या सर आपका 120 है ना। हम्म, तो अब एक सिंपल सा बात आप समझो, 250 इंटू क्या है 120। 120। तो देखो अगर 25 होता तो आप क्या लिखते, 100/4 लिखते, लेकिन 250 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1000/4 लिखना पड़ेगा। आप समझ गए ना, Yes, डिफिकल्टी हो गया, तो समझ रहे हो? समझ गया ना। और समझ में भी आ रहा है कि अच्छा 1000/4 मतलब क्या 250 होता है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो जो हम किया वो मतलब क्या सर आपका राइट है। आप समझ, हाँ, आप समझना, इसके अलावा उसका उसमें करेंगे और उसका एक्सटेंशन में करेंगे, ये उसका मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन Yes, sir. है ना। तो 4 1 टाइम्स 4 मतलब क्या सर आपका 30 टाइम्स। अब 3 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 मतलब क्या फॉलो करेगा और नंबर सिस्टम लिखें 30,000 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, Yes, sir. है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से मतलब क्या सर आपका 25 है ना, 2500 एक्चुअली, तो हम लिखेंगे 100 लिखेंगे बाई 4 लिखेंगे, लेकिन 100/4 तो रिप्रेजेंट करता है 25 को, तो हमको 2 0 मतलब क्या सर आपका लगाना पड़ेगा ना। Yes, sir. नहीं समझे, So समझ गए? पक्का। Yes, sir. देखो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10,000 है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके एक्सटेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटू क्या है सर आपका सिर्फ 12 बना, तो यहाँ पे 12 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4 1 टाइम्स 4 हो चुका, 4 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो जाएगा सिंपली 30,000, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है, Yes, sir. पक्का 100%। Yes, sir. अब आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ के प्रोडक्ट के बराबर होगा मतलब क्या सर आपका ये, तो आप इतना टेंशन मतलब क्या सर आपका मत लो, आप सोचिए ये मतलब क्या सर आपका 12, sir. 12 है, तो आप क्या करोगे। Sir, 6 into 2. एक और बात आपको मतलब क्या सर आपको सोचना पड़ेगा, वो बात मतलब क्या सर आपको बताइए। चलो अगर हम लोग क्या करते हैं सर आपका 3 करते हैं, अगर हम लोग 3 करते हैं इंटू 4 करते हैं तो होता मतलब क्या सर आपका 12 होता है, लेकिन 12 के बाद यहाँ क्या फॉलो कर रहा है देखो तो एक बार, 1 Sir, 2 8 3 zeros. 8 पक्का 8 0 है। So पता नहीं. यहाँ Yes, पे sir. 3, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ पे 2 मतलब क्या सर आपका 8 0 मतलब क्या सर आपका है ना। अब 8 0 अगर है तो 8 0 के लिए मतलब क्या सर आपका अकोमोडेट मतलब क्या करना पड़ेगा, तो 8 0 के लिए अकोमोडेट कैसे करेंगे आप बताइए। ये बताओ। तो सिंपल बात आप ये समझिए, अगर हम कहते हैं 25, ठीक है 24 लिखा. सॉरी, अगर हम कहते हैं 25 4 ज़ा करते तो क्या होता, So 25 was 100. 100 होता, पक्का। Yes, sir. तो यहाँ पे कितना है, Sir कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट कॉमा के बाद क्या होता है 1000, सेकंड कॉमा के बाद क्या होता है सर आपका लाख, थर्ड कॉमा के बाद क्या होता है सर आपका करोड़, तो मतलब क्या सर आपका 12 करोड़ है, तो क्या हो जाएगा सर आपका Sir 12 crore. 7 0 है। Yes, sir. अब 7 0 तो क्या कीजिएगा आप बताइए। Sir पीछे लगाएंगे. मान लो 25 लिखें यहाँ पे और 0 0 हम लिखें, 25 4 अगर करते तो क्या होता, एक्चुअली में आपको मतलब क्या आना सर आपका यहाँ तक तो आना पड़ेगा, कहाँ तक आना पड़ेगा 48 गोज इनटू मतलब क्या सर आपका, देखो सिंपल बात समझना है, सिंपल बात ये समझना है ना, आपको इसको फाइंड आउट करना है ना। तो आप 2500 के टर्म्स में मतलब क्या आपको फाइंड आउट मतलब क्या कर सकते हैं, दैट इज मतलब क्या आपको ईजियर। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या 25 और यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है। Yes, sir. ये लिखे हैं नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 100 और 4, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपको 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. एक और जीरो अगर लगा दे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका ये Sir 250. आपका 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और जीरो लगाते तो मतलब क्या सर आपका 2500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और जीरो लगाते तो क्या हो रहा है सर आपका 25,000. 25,000 को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. और भी आगे ले जा सकते थे, एक्सटेंड मतलब क्या करा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या लाएंगे, जो आंसर क्या आएगा,
देखो ये तो रहेगा, इसका रहना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, यस और सर। अल्टीमेटली क्या सर आपको 12 आ रहा है ना, तो आप सोचो यहाँ पे क्या लाओगे जो 12 आएगा, बताओ 48 लाओगे तभी तो 12 आएगा ना, यस सर। है ना। अब 48 भी आप ला दिए, अब यहाँ पे कितना ज़ीरो है, कितना प्लेस है, कितना ज़ीरो है 7 प्लेस यहाँ 6 पे, zeros। 1 50 2 50। 3 4 5 6 7 जीरोज है। यस अब सर। यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 0 7 0 मतलब क्या सर आपका दे दिए, यस सर। एज सिंपल एज दैट। अब एज सिंपल एज दैट अगर हम बोलें तो उससे पहले आपको नंबर सोचना पड़ता है कि नंबर बनेगा क्या, तो ये नंबर बना क्या था, सर 25 25 मतलब क्या बना था, 1000। 1000 मतलब बना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना था सर आपका 4800 बना था, उससे पहले आपको ये नंबर सोचना पड़ता। और उसके बाद आप ये फॉर्म में आते हैं, और ये फॉर्म में आने के बाद क्या लिखते हैं सर आपका 4 1 4 लिखते हैं, और 4 12 मतलब क्या लिखते हैं सर 48 लिखते हैं, 1200 मतलब क्या होता है आपका हो जाता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता यस सर। है ना। आया बात समझ में, यस सर। पक्का यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। अब आ सर जाओ, ये कर लिया। ये कर लिया ना, बाकी सब हो गया, यस सर। चलो गुड।